हेलो। 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 हाँ, हेलो मैम। हेलो मैम। वॉइस आ रही है बेटा मेरी? हाँ, आ रही मैम। यस गुड मैम। आफ्टरनून गर्ल्स। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, हमारा ये टाइप्स स्टेप्स हो गई थी गर्ल पढ़ के। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नीड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, देन प्रोसेस, हमने इनोवेशन मैनेजमेंट प्रोसेस भी पढ़ लिए थे। ओके, पुश पुल, फेज गेट, प्रोसेस एंड लर्न, स्टार्टअप मॉडल्स। ठीक है, मैंने आपको ये डायग्राम का भी बताया था। बिल्ड, मेजर एंड लर्न। ठीक है, जैसे आप बिल्ड होंगे वैसे वैसे आप मेजर करते जाओगे, जैसे जैसे मेजर करते जाओगे वैसे वैसे आप लर्न करते जाओगे। जैसे जैसे आपकी लर्निंग होती जाएंगी वैसे ही आप हर बार नए नए चीजों में अपने सेल्फ में बिल्ड करते जाओगे, नए नए डिसीजंस बिल्ड करते जाओगे। ठीक है, इट इज अ क्रिटिकल टू रिमेम्बर दैट इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रोडक्ट यू शुड start by tasting the value proportions and core assumptions regarding the demand of your products or services। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे करने के वजह से आप ये देख रहे हो कि लोगों को उसकी वैल्यूज, उसकी प्रोपोर्शन कैसा है, उनका कंजप्शन कैसा है रिगार्डिंग द डिमांड। जो लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट फुलफिल है या नहीं है। After you have validate your ideas, this loops is repeated as well as many times as necessary। ठीक है, बार बार आप बिल्ड होते जाओगे, जैसे जैसे आप बिल्ड होते जाओगे वैसे वैसे आप मेजर करोगे। आपका मेजर होते जाएगा कि आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड बढ़ रही है, कितना उसका यूजेस हो रहा है, कितना उसका डिमांडिंग चल रही है मार्केट में, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बार आप डिसीजन लेते जाओगे, हर हर बार जब जब आप डिसीजन लोगे तब तक आप उसमें बिल्डअप करते जाओगे, कुछ ना कुछ नया नया चेंजेस आते जाएगा उसमें। ओके। Maximum viable products, MPV, MVP is defined as the variation of new products। ठीक है, इसका डिफाइन किया है एमपीवी मतलब वेरिएशंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट में नया नया वेरिएशंस लाना। Term uses to collect the maximum amount of validate learning about customers with the least efforts। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, हर एक बार प्रोडक्ट में नया चेंज दिख रहे हो, हर एक बार प्रोडक्ट में आप न्यू प्रोडक्ट पे फाइंड आउट कर रहे हो, क्वालिटीज जिसमें डेवलप कर रहे हो। तो हर बार क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है और उसका वैलिडिटी ऑफ लर्निंग मतलब लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक उसका ब्रांड का, उसका प्रोडक्ट का इफेक्ट पता है। ठीक है, in other words it's basic version with the smallest number of capabilities that will deliver enough value to potential paying customers who will give you feedback। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको 10,000 का ऑर्डर मिल रहा है तो पहले 1,000 की सैंपल आप लोगों को स्प्रेड करोगे, फिर वो स्प्रेड होने के बाद आप लोगों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि उनको वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट कैसा लगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि उस प्रोडक्ट को कुछ और चेंजेस चाहिए क्या, या उस प्रोडक्ट में और कुछ डिमांडिंग चेंजेस होना चाहिए क्या। तो आप लोगों से उनका व्यूज ले रहे हो, उनके ओपिनियंस ले रहे हो कि जिससे क्या होगा कि आप आने वाले टाइम पे उसमें जो भी वो प्रोडक्ट में नया वेरिएशन कर सकते हैं, नया चेंज कर सकते हैं, वो सब चीजों को आप अडॉप्ट कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पे मिनिमम लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिया है, नोबडी वांट्स टू यूज। ठीक है, मैं मिनिमम में कितने लोगों को नहीं चाहिए। देन गुड्स प्रोडक्ट्स टू बिल्ड, जिसमें कि इतने लोगों को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है पर इसमें कुछ और बिल्ड होना चाहिए। वाइबल प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज विद बेटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये इतने वाइबल लोग, इतने
ऐसा बोल रहे थे। मतलब आपके ये पर्सन्स के डिपेंड करता है कितने लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, कितने लोगों को उसमें चेंजेस दिख रहा है, कितने लोगों को उसमें डिफाइंड वैल्यूज चेंज करना है। ठीक है। Then introducing the maximum variables products is the position of taking a lot of time to build a finished product, hoping the customers to come to you. ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जब फिनिश प्रोडक्ट बनने के पहले आपने सैंपल ले लिया, 1000 ही जो सर्वे करके 1000 ही अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, 1000 प्रोडक्ट का ही आप फीडबैक लोगों से ले रहे हो, आप देख रहे हो आपके पास दोबारा वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। It often less expensive and faster way to test if the product or the business model should be built in the first place. ठीक है। अगर आपको जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को बढ़ाना है इस पे, तो आपको ये एक्सपीरियंस होना जरूरी होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने ब्रांड्स के बारे में पता होने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी आप आराम से यूज कर सकते हो first place, and if it should, it helps you to decide what to do next. ठीक है। अगर वो वही स्टेप से आप आगे, यही प्रोसीजर से आप आगे के नेक्स्ट स्टेप को डिफाइन कर सकते हो कि आगे आपको क्या करना है। In other words, MVP can be described as the smallest product completing the build, measure, learn, feedback loops. ठीक है। ये इसमें डिफाइन किया है, एक शॉर्ट स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें कि आप उसमें क्या कर रहे हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का आप फीडबैक देख रहे हो कि इसकी डिमांड बढ़ रही है या क्या हो रही है, लोगों से फीडबैक ले रहे हो, देन उसको बिल्डअप कर रहे हो, कुछ और चेंजेस करना है क्या। The key here to build just the features that you think that truly creating the most value for your customers, and which are the ones that set you apart from the competitions, and test if that is in needed the case. ठीक है। in needed the case, while maximum variable products is so solid approach for figuring out whether or not you have an actual business। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, टेस्ट करने के बाद आप पता चल रहा है, आप क्रिएटिंग कर रहे हो, वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो, तो वो उस प्रोडक्ट्स को लेकर जो भी चेंजेस है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर आपको आप उस डिमांडिंग से आप एज्यूम कर सकते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कितने उसके साथ में आप कितने लेवल तक जा सकते हो। Then MDP, minimum desirable product, is a more customers focused approach, as it's focused on finding out if your product is actually able to provide a satisfying high value user experience। ठीक है। मिनिमम डिजायरेबल प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको हम यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो भी रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। ठीक है। तो ये फाइंड आउट करता है जिससे कि हम पता चलता है, फोकस ग्रुप ऑफ फिर लोगों को पे, मतलब जो आपके पास ग्रुप अवेलेबल है आप उतने ही ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर उसी ग्रुप के लोगों से आप उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। With the minimum desirable product, you will be able to test what benefits you are actually providing for the users, and whether or not your product is desirable enough for them to actually use। ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बना है, वेट लॉस के लिए बना है या वेट गेनिंग के लिए बना है या ब्यूटी के लिए बना है, ठीक है, तो उस चीज का वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उसमें क्या चेंजेस होना चाहिए, इस चीज पे आप एक्चुअली काम कर सकते हो, वो एक्चुअली यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता लगा सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी व्यूड एज द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स दैट हैज बीन क्रेडिटेबल शॉर्ट एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है। देन आप क्या कर रहे हो, मार्केट में उसको फिट करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हो सारी उसकी जो भी फैसिलिटीज है, अवेलेबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज है, फिर उसको जो भी टैगिंग करना है या जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है या कुछ चेंजेस करना है, तो वो सब चीजों के लिए उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। Then next is what is the learn startup models used। ठीक है। Where is the learn up model, कहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है, कौन से स्टेजेस में, इसमें हम आगे में ये पढ़ेंगे। Learn startup model is especially well suited for organizations that operate in an unpredictable, complex and rapidly changing environment with limited resources। ठीक है। तो आप ये सब चीजों को कहाँ पे ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने अनप्रेडिक्टेबल, मतलब हमने वहां सोचा ही नहीं है
कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोग उसको अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स बनाए हैं या कोल्ड ड्रिंक का जूस बनाया है, तो आपको पता नहीं है कि आपके वो प्रोडक्ट कोई लोग कस्टमर्स बन सकते हैं या सप्लायर्स मिल सकते हैं। तो आप उस चीज़ को जानने के लिए आप ये एग्ज़ामिन कर सकते हो। आप पहले क्या कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, आप 50 लोगों में बाँट रहे हो, फिर 10 लोगों को दे रहे हो या 5 लोगों को दे रहे हो। तो आप एक सैंपल ले रहे हो, उससे आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें या फिर जो कॉम्प्लेक्स अलग-अलग लोगों के जो अलग थॉट्स होते हैं उसमें वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। Because the methodology focuses on moving quickly and testing assumptions in real life of minimize risks of building something that does not work or doesn't meet the requirement of the market, highly regulated industries such as pharmaceutical might not benefit from the learn startup at least in the same way that as the software startup might. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जब वो जो भी मैथोडोलॉजी मतलब मेथड्स कि वो पहले एग्जामिन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बिजनेस के लिए ये चीज करना जरूरी है जिससे कि वो अपने रिस्क फैक्टर्स को कम कर सके, अपने मार्केट में जो हाईली जो 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 रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली रिक्वायरमेंट वो देना चाहते हैं वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल पे दिया है जिसमें कि ये लोग भी टेस्ट करते हैं कि अभी आपको पता है ये कंडीशन में अभी कौन सी टैबलेट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। विटामिन एंड आयरन के जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो फार्मेसी वाले भी उनके पास भी ये टैबलेट्स का शॉर्टेज हो रहा है, जो प्रोडक्शन वाले जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके ऊपर भी ज्यादा वर्कलोड आ चुका है इस वजह से। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी हर एक चीज़ों के बारे में स्टार्टअप में वो जाके अभी उनको स्टार्टअप करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि अभी उनको डायरेक्टली कस्टमर्स की डिमांड और हमारे एनवायरनमेंट की डिमांड पता है कि अभी उनको क्या चाहिए। ठीक है? However, if you do not yet have a very good understanding of what you want to accomplish, ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, कई बार ऐसा हो रहा है कि ये कंडीशन में लोगों ने फार्मेसी भी ज्यादा ओपन की है, फार्मेसी है तो टैबलेट का भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये टाइम पे लोगों को किस चीज में कौन से बिजनेस में फायदा हो सकता है। ठीक है, understanding for whom or why it would matter to them. The learn startup methods can be a solid candidate for a starting points. ठीक है, तो अभी ये कंडीशन में गर्ल्स आपको भी पता है काफी लोगों ने अभी ऑनलाइन शॉपिंग की भी ऐप खोल दी है, ऑनलाइन शॉपिंग में अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया है जिसमें कि काफी लेडीज डेली के वो अपने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में साड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी ज्वेलरी का डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या कर रहे हैं वो लोग भी ऑनलाइन सेलिंग का स्टार्टअप कर रहे हैं। मतलब उनको भी एनवायरनमेंट की कंडीशन पता है, डिमांड पता है कि लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो लोगों को वो ज्यादातर लोग अभी जो भी फेस्टिवल्स है या जो भी सेलिब्रेशंस है उनको घर पे ही करना है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी ऑनलाइन चीजों को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो काफी लोगों ने इस चीज का फायदा किया, कई सारे ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट किए जो ये कंडीशन में बहुत इफेक्टिवली उनको एडवांटेजेस मिल सकते हैं वो। ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ द लर्न स्टार्टअप। The primary benefit of the learn startup model is that it is quicker way to learn what works, providing the ability to make decisions based on real evidence and data. ठीक है, तो ये इसका ये लर्न अप स्टार्टअप मेथड का जो बेनिफिट सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें आप जो क्विकली वे है जिसमें कि आप क्विकली इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो कि लोगों को क्या चीज जरूरी है और क्या चीज पसंद आ रही है और आपके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करना है। ठीक है, और इसमें प्रूफ्ड डाटा एविडेंस मतलब आपको डायरेक्टली लोगों से नॉलेज मिल रहा है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हो क्या? नहीं, आप डायरेक्ट पहले कस्टमर से मिल रहे हो, कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, कस्टमर से पूछ रहे हो कि आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कैसा लग रहा है, आपको ये ब्रांड को अडॉप्ट करने के बाद कैसा लग रहा है। तो आप तो क्या करो डायरेक्टली उनसे ट्रैक कर रहे हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा फिर देन आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो भी सप्लायर्स है वो लोगों को आप हायर करोगे। ठीक है, गर्ल्स ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कि कई बार ना लोग ऐसे चेन सिस्टम को भी यूज करते हैं कि आप मेंबर बन जाओ और जो भी आपके अंदर जो भी कैंडिडेट मेंबर बनेंगे उनका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेन जैसा जो बिजनेस होता है वो बहुत बहुत रिस्क टेकिंग भी होता है वो वाला बिजनेस, क्योंकि आपको किसी के चेन के अंदर में चेन और बनाते जाना है, फिर आपके अंदर में जो आए फिर उसके अंदर में भी जो कैंडिडेट आ रहे हैं फिर आपको वो भी देखना है। ठीक है, तो ये चेन बढ़ती जाती है और उसका जो जो भी ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉफिट है हमको तो बहुत कम शेयर मिलता है, जो पर जो बिजनेस जो सबसे ऊपर में जो बैठ के जो हेड चला रहा है, सबसे बड़ा वाला जो हेड होता है जिससे ये डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये जो होते होते जो नीचे जा रहा है
सबसे ज्यादा फायदा है वो सबसे बड़े हेड को ही जाता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सेल होता है या जो भी मार्केट में जो भी ब्रांड जाता बिकता है, सबसे ज्यादा सेल उसी का होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है। Feedback comes straight for stakeholders, which increases the ability to observe and respond to customers' behavior, delivering better result to customers and further increasing customers' loyalty। ठीक है, ये फीडबैक आपको स्टेक होल्डर से मिल रही है, आपको रिस्पॉन्डेंट से मिल रही है और आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको कस्टमर्स के बिहेवियर को देख रहे हो, उनका रिजल्ट देख रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको जो भी कस्टमर्स है वो आपके साथ में भी लॉयलिटी प्रेफर कर रहे हैं, आपको साथ में आपको कोई भी जो अपना डाटा है, जो भी अपना स्टेटमेंट है, वो झूठ नहीं दे रहे हैं, लॉयल दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, then organization that are implementing the learn startup models are able to increase the speed of development। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ये आपको हेल्प करता है लर्न स्टार्टअप इसमें, जिसमें कि आप अपने इंडस्ट्रीज की, अपने बिजनेस की आप डेवलपमेंट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो और आपको काफी स्पीडली आप डेवलप करके और अपना जो कॉस्ट है या जो भी सर्टनिटी है, जो भी प्रॉब्लम रिस्क है, उसको आप धीरे धीरे कम कर सकते हो। देन चेंजिंग आइडियाज, कुछ कुछ इसमें आप आइडियाज चेंजेस कर रहे हो, दस ड्रामेटिकली लोअरिंग द ओवर रिस्क ओवरऑल रिस्क ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको जो रिस्क फैक्टर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, कई बार घर ऐसा ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें सिर्फ लोग अपने स्किल के बेसिस पे बिजनेस चलाते हैं, अपने जो उनके अंदर में जो गुण होते हैं या जो उनके उनको जो भी नॉलेज होता है या फिर कोई अपनी सिर्फ क्रिएटिविटी के इससे ही पैसे कमाता है जरिए से। ठीक है, आपने 2-3 स्किल सीख ली है, जैसे सिरेमिक वर्क सीख लिया या फिर आपने टेराकोटा सीख लिया। ठीक है, ये सारे स्किल्स अलग 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 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जिसके आप आर्टिकल्स बना के सेल कर सकते हैं मार्केट में। जैसे दिवाली के टाइम में दिए बिकते हैं, तो आपने उस मिट्टी के दिए को घर पे लाके उसको डेकोरेट करके पेंट करके आप उसको सेल कर सकते हो। जैसे काफी सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स है, काफी सारे ऐसे मटेरियल्स है। बर्थडे के टाइम में भी आप कहीं का भी कहीं डेकोरेशन का या छोटे मोटे डेकोरेशन का आप ऑर्डर ले सकते हो, हर छोटे छोटे एरियाज में या फिर कोई लोकल एरियाज में आपके। ठीक है, तो जो बर्थडे में जो वो हैप्पी बर्थडे का जो वो स्लोगन लगाते हैं या तोरण लगाते हैं या डेकोरेटिंग का कुछ भी लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं या बलून्स लगाते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन उस चीज को भी सेल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे, ये जो व्हाट्सएप पे, अमेज़न पे या मीशो पे जितने भी ये सब चीजें आ रहे हैं, सब लोग अपने बिजनेस को वहां एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पर उनको ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं। आपको पता होगा बस बर्थडे का भी आपको पूरा प्लान जो सेटअप है वो भी मिल जाता है, आप अगर अमेज़न पे सर्च करते हो तो आपको रिबन के साथ साथ पूरा स्क्रीन, पूरा बलून्स, वो सब चीजें आपको मिल जाती है, वो आप वन टाइम यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, बट वो प्रोडक्ट वन टाइम यूज है, बट आप अगर उसमें कुछ इनोवेशन ला रहे हो कि ये वन टाइम नहीं, आपने अगर आज परचेस किया तो अब आप आपके घर में ये साल में जितने भी लोगों के बर्थडे आ रहे हैं, जितने भी सेलिब्रेशन आ रहे हैं, उसमें भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने मार्केट को अपने स्किल के बेसिस पे, अपने क्रिएटिविटी की बेसिस पे आप कमाई कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो। कभी आपने पॉट सेल किया, टेराकोटा का पॉट बनाया, कभी सिरेमिक का पॉट बनाया, कभी आप सिरेमिक के वर्कशॉप ले रहे हो या कहीं सेमिनार ले रहे हो या कहीं कहीं किसी को स्किल सिखाने जा रहे हो, या कहीं भी पेपर के फ्लावर्स, पेपर्स के आर्टिकल्स बनते हैं, न्यूज़पेपर्स के जो आप उसको अ, गीला करके या उसका मोल्ड करके भी आप कुछ पॉट या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल चीजें बना सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि आप डेकोरेटिव पर्पस भी फुलफिल कर रहे हो और लोगों के अंदर में भी आप क्रिएटिविटी को दिखा रहे हो अपने। हर बार आप नया-नया टेक्निक्स ला रहे हो। कभी एम्ब्रॉयडरीज में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ला रहे हो या आप उन्हें पहले आपने कुछ और ड्रेसेस डिजाइन किए, ठीक है? न उसी के अंदर में कुछ और वेरिएशंस लाके आपने कुछ और भी वेरिएशंस उसमें ऐड करे। अभी गर्ल्स कप क्लॉथ्स ऐसे निकल रहे हैं जिसमें आप टू वे तरीके से पहन सकते हो। आप उसको इस तरीके से भी पहन सकते हो एक लुक के लिए, देन सेकंड लुक के लिए आप कुछ और तरीके से भी इसको पहन सकते हो। तो अभी 2 इन 1 वाले ड्रेसेस भी बहुत निकल रहे हैं जिसमें कि आप जब चाहे तब उसको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लुक के लिए उसको पहन सकते हो।
ठीक है। तो इतना इनोवेशन, इतना इनोवेटिव माइंड और इतना क्रिएटिव माइंड होना आपका जरूरी है, जिससे कि आप अपने ऑडियंस है उसका उनका अटेंशन ले सके, उतना अपना बिजनेस को भी अपन स्पेंड कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सके लोगों तक। ठीक है। अगर ये आइडियाज, अगर ये कंसेप्ट अगर एक को समझ में आती है, एक को जब पता चलता है, तो वो एक से अपने फ्रेंड्स की तरफ या अपने फैमिली की तरफ उस आइडियाज को स्प्रेड करता है। ठीक है। बस एक सोचने का जरिया चाहिए गर्ल्स की, कैसे किस चीज से क्या बन सकता है, कैसे कुछ चीजों से हम कुछ और बना सकते हैं या कुछ और बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। पुरानी साड़ियों से हम डोरमेट बना सकते हैं। तो आप लेडीज को बता रहे हो कि आप मुझे अगर 10 साड़ीज दोगे तो मैं आपको एक डोरमेट फ्री दूंगी। तो आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जाके उस चीज को भी, उस नॉलेज को भी शेयर कर रहे हो। ठीक है। आपको काफ़ी बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें होती है इसमें, और पुराने ओल्ड क्लॉथ से भी आप कुछ नया फैशनेबल ड्रेस बना रहे हो या नया कुछ चीज़ें बना रहे हो, कि जिससे कि आप हर एक जगहों पे, हर एक फील्ड में इनोवेशन, हर एक फील्ड में क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके पर्सनल डिसीज़न्स हो, उसमें अगर क्रिएटिविटी रहा, डिसीज़न टेकिंग बिहेवियर रहा, तो आप सब चीज़ों में अच्छा दे सकते हो। ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। हम आगे में वही पढ़ने वाले गर्ल्स, रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्रिएटिव होना, क्रिएटिव माइंड रखना, इनोवेटिव माइंड माइंड रखना कितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। देन लास्ट पैरा हमारा रहेगा था, द लर्न स्टार्टअप मॉडल्स कैन बी tremendous help in prioritizing ideas as well as making decisions faster in order to avoid lengthy एंड अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स। ठीक है। लर्नअप स्टार्टअप में क्या होता है, जिसमें कि आप आपकी जो भी प्रायोरिटीज है, जो भी प्रायोरिटीज ऑफ आइडियाज है, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है। उसमें काफी सारे अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स है या अननेसेसरी स्टेप्स है, वो सब चीजों को आप निगलेक्ट कर सकते हो, काट सकते हो कि ये करने की जरूरत नहीं है। इससे हमारा जो हमारे बिजनेस का है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या रोल होता है क्रिएटिविटी का? If a decision maker is going to produce novel alternative when solving a problem, then he or she is going to need a little creativity to help the progress along। ठीक है। अगर कुछ आपको कोई प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होने के लिए, निकलने के लिए आप कुछ उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद को भी इतना उसको क्रिएटिविटी प्रेजेंट करना आना चाहिए कि आप उस चीज को समझा सके कि कितना प्रोग्रेस हो सकता है इसमें। Creativity allows the decision makers to more fully appears, surprise and understand the problems। ठीक है। क्रिएटिविटी से आपको डिसीजन लेने के लिए और उस प्रॉब्लम को समझने में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी से मिल जाती है। समटाइम्स इन वेज others कैन नॉट सी इट। कई बार होता है कि आपने कोई चीज को देख लिया कि इस चीज से आप, जैसे आपने कोई ड्रेस को देख लिया या कोई पुरानी साड़ी या पुराने कपड़े को देख लिया, तो आपने इमेजिन कर लिया कि इसका ऐसा सा ड्रेस बन सकता है। ठीक है। बट जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल जो इंसान है, वो चीज नहीं इमेजिन कर पा रहा है। बट आप में उतना उतना नॉलेज है, आप में उतना क्रिएटिविटी है कि आपने उस क्लॉथ को देखते ही समझ लिया कि इसका कुर्ता या इसका वन पीस जो भी बनेगा, तो कैसा इसका लुक आएगा। तो कैसे पता कर लिया आपने? आपका क्रिएटिव माइंड होने की वजह से आपको वो चीज के बारे में समझ में आ गया कि इसको स्टिच करने के बाद इसका लुक कैसा आएगा, इसका आउटलुक, इसका फाइनल लुक कैसा आएगा। क्रिएटिविटी, अब देखो गर्ल्स, एक पेंटिंग है, किसी किसी को ये पेंटिंग में रेनबो दिख रहा है, किसी किसी के सेंस में कुछ और चीजें दिख रही है, किसी को उसको फ्लैग दिख रहा होगा, किसी को यहाँ पे एक अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। तो ये डिपेंड करता है किसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, किसके अंदर कितना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो ये पेंटिंग को अंडरस्टैंड कर सके। दिख रही है बेटा आपको सभी को पेंटिंग है? Yes, ma'am. मैम। तो इसमें आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी अगर आप जितना इस पेंटिंग को देखोगे। ठीक है। देन क्रिएटिविटी,
creativity is the ability to link or combine ideas in novel ways, and their unique alternatives have to be considered useful to others. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप में वो यूनिक पर्सनालिटी आ जाती है कि आप वो चीजों को देखते ही अज्यूम कर लेते हो कि इस चीज का मैं क्या बना सकती हूँ, या इस चीज का क्या बनने के बाद कैसा लुक आएगा। तो इतना क्रिएटिव माइंड होने की वजह से आप वो चीज को समझ सकते हो कि जो वो नॉर्मल पर्सन उस चीज को देखकर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने सिंपल पॉट रख दिया। ठीक है, सपोज मैंने क्लास ले रही हूँ आपका, और मैंने आपकी स्क्रीन पे एक सिंपल पॉट दे दिया, मैंने बोला गर्ल्स ये पॉट है, अभी आपको इसमें फ्लावर लगाना है, डेकोरेट करना है, पेंटिंग करना है, वॉट एवर यू वांट, आप जो चाहे वो चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो कोई लोग क्या करेंगे, कई लोग उसमें फ्लावर्स लगाएंगा, तो कोई रेड फ्लावर्स का बंच लगाएगा, कोई येलो लगाएगा, या कोई कुछ लगाएगा, कोई लोग और क्रिएटिव सोचेगा उसमें, कोई क्या करेगा उसमें बीच में उसके सामने में उसकी आँखें 2 आँखें बना के या मुँह बना के या उसको थोड़ा फनी लुक दे सकता है कोई। ठीक है? तो क्या कर रहा है, सब लोग अपने-अपने वे इसमें इसको अलग-अलग चीज़ें इसमें इन्वेंट कर रहे हैं। ठीक है? कोई इसमें और चीज़ें अलग चीज़ें दिखा रहा है, कोई इसमें ग्लिटरिंग वाला ट्री लगाएँगे या कुछ और चीज़ें करेंगे। तो हर एक का परसेप्शन अलग है, हर एक का जो उसको देखने का नज़रिया अलग है। तो वो पॉट के साथ में आप कुछ और चीज़ों को जो भी है चीज़ों को ऐड करोगे, सबका अलग-अलग चीज़ें एडिशन होगा। जो भी बनाएँगे आप लोग पेंटिंग्स, तो सभी की पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो डिफरेंट कैसे दिखेगा? आपके डिफरेंट क्रिएटिविटी माइंड से, डिफरेंट क्रिएटिविटी थॉट से आपका वो जो पॉट है, वो आप उसको सभी को अलग-अलग लुक दोगे उसको। Later in thinking moves away from the linear approach that's or advocate in rational decision making. Some researchers feel that employees and managers' creativity is the hallmark of an organization success that solving old organizational issues in new ways creates organizational effectiveness. ठीक है, कई रिसर्चर ने फाइंड आउट किया है कि जितने आपका बिजनेस में जितने लोगों का माइंड, जितने लोगों का दिमाग अगर ये रहा इनोवेटिव क्रिएटिव रहा, उतना ही वो बिजनेस वो वो आपकी कंपनी उतनी ही सक्सेसफुली रन करती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन अपने अपने एम्प्लॉइज में अपने हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी में कि कौन कितना क्रिएटिव माइंड है, किसके अंदर में कितना इनोवेशन वो ला सकता है। कोई बहुत सिंपली क्या कर रहा है कि हाँ मेरी जॉब है 9 to 10, मेरे को बस वहां जाके बैठना है, जो भी एप्लीकेशन आ रही है उसको साइन करना है। एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट वो कुछ एफोर्ड कर रहा है क्या, एक्स्ट्रा कुछ एफोर्ट्स डाल रहा है क्या अपने, या एक्स्ट्रा कुछ सजेशन दे रहा है किसी को, कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो बिहेवियर होना भी ज़रूरी है एज़ अ एम्प्लॉयर, चाहे आप कोई भी अच्छे पोज़ीशन पे हो, अगर आपके वर्कर्स या आप में भी वो पर्सनैलिटी नहीं रही, तो मे बी चांसेस है शायद आप जो पोज़ीशन पे हो, वही पोज़ीशन पे रहो। ठीक है? तो समझ में आया गर्ल्स? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई क्वेश्चन्स? हमारा ये मॉडल नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। तो ये 2-3 दिन में हो ही जाएगा हमारा कंप्लीट। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्रिएटिव लीडर्स कैन सीम टू हैव इन कॉमन। देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिया है इसमें कि कौन से होना चाहिए इसमें। बस पहले ऊपर का पैरा रह गया है शायद। ओके, यहाँ से होने का था। ठीक है, इफ क्रिएटिविटी इज द की टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ये हो कहता है ना इफेक्टिवनेस, देन हाउ डू वी गेट सम ऑफ दैट? देयर इज अ Is there a way that organization can foster creativity for the benefit of decision making? ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स होना जरूरी है कि आपका जो एम्प्लॉयज है उसमें डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज है, तो वो कितनी क्रिएटिवली उसको इनोवेट कर रहा है, कितने स्मार्टली वो चीजों में डेवलप कर रहा है, कितने स्मार्टली वो डिसीजन ले सकता है। तो फर्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पीपल। तो आपको सबसे पहले क्रिएटिव पीपल के कैरेक्टरिस्टिक पता होना जरूरी है, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एमिंग फॉर इन अवर क्रिएटिव इन्वायरमेंट। तो फिर हमको समझ में आएगा कि आगे अगर एनवायरमेंट में या बिजनेस में या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी चीजें आती है, तो वहां पे ये पर्सन इफेक्टिवली और क्रिएटिवली कुछ ना कुछ आइडियाज देगा।
Creative decision makers seems to have an ability to shift through the massive amount of information that can be reviewed and making a decisions. ठीक है, तो जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो बहुत एक्टिवली डिसीजन लेते हैं और एबिलिटी रखते हैं इसमें कि वो चीजों के बारे में वो पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन रखे और उस प्रॉब्लम से भी किस तरीके से लड़ा जा सकता है वो भी वो पर्सन अच्छे से बता सकता है एंड डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन इज एंड इजंट रिलेवेंट। ठीक है, और कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है वो भी हमको बता सकते हैं। स्टिल दे लिसन टू ऑल sources to understand whether problems are emerging। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर सोर्सेस से वो प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, हर हर तरीके से वो प्रॉब्लम को देख रहा है और क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती है, क्या क्या उसमें सॉल्यूशंस हो सकता है उसके बारे में वो बता भी सकता है। एंड व्हेन they are ready they present a solution। जब वो चीजों को समझ जाते हैं, डीप तक समझ जाते हैं, हर एक तरीके से वो प्रॉब्लम को समझते हैं, तब वो उसका सॉल्यूशंस बताते हैं। ठीक है, where I am okay present solution that's bold and well informed। They do not rely on the rational decision making model, they rely on something more than that, creativity। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो रैशनली नहीं बता रहा है कि चलो ये प्रॉब्लम हो रही है क्या हम ऐसा कर लेते हैं, वो ऐसा कुछ हो रहा है क्या हम वैसे कर, वो उस तरीके से डिसीजन नहीं लेते हैं। उसको इतने इनोवेटिव और कितने क्रिएटिव तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, वो उसके बारे में आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। So there are the four characteristics of creative leaders seems to have in common: perseverance in the face to obstacles and adversity, willingness to take risks। ठीक है, उनमें हिम्मत रहती है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर रहता है, willingness to grow and openness to experience, और हर बार रिस्क से या फेलियर से नहीं डरते हैं, फेलियर से भी वो कुछ ना कुछ सीखते ही है। ठीक है, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूइटी, मतलब जो भी टॉलरेंस लेवल है उनका ज्यादा अच्छा होता है। effective use of analogy to apply a known situations to an unknown situations। ठीक है, तो जहाँ पे भी उनको नोन सिचुएशन है वहां पे भी और अननोन सिचुएशन में भी क्या क्या चीज का इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको वो भी चीज का समझ में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनली एंड individually speaking there are certain factors that when they exceed tend to point to a more creative atmosphere। So these are the questions where we are know about the person की उसमें कितना creativity है, कितना वो knowledgeful है, कितना वो चीजों को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना क्रिएटिविटी और अपना एफर्ट्स लगा सकता है। ठीक है, तो these are the points, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये तो समझ में आया गर्ल्स? Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी है? जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है, जितने भी इसके शॉर्ट फॉर्म दिए हैं वो याद रखो प्रॉपरली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है गर्ल्स? Okay. मैम आप मॉडल नंबर 1 होने के बाद नोट्स दोगे? हाँ हाँ, नोट्स मिल जाएंगे आपको, बट आपको जो इवैल्यूएशन है पहले वो भी सबमिट करना है। ठीक है, और मैं नोट्स दे दूंगी, नोट्स देने के 1 या 2 दिन के बाद फिर आपका टेस्ट रहेगा। मैं आपको क्लास में 2-3 क्वेश्चंस दे दूंगी, आपको वो सॉल्व करते बैठना है, 1 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, और कोई डाउट है गर्ल्स किसी को? मैडम बंद कर दो बोलेंगे अभी। ओके, थैंक यू गर्ल्स। हेलो। हेलो मैम। हाँ मोहिनी। ओके मैम। क्या बोल रहे बेटा, आपकी वॉइस कट रही है। मैम कुछ नहीं। ओके ठीक है, बाय। ओके ओके।